नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। तो दौलत राम जी का ये परिचय हमने देखा था। दौलत राम जी का ये परिचय हमने देखा था। इस परिचय को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ, चलिए फिर से किसी लाडले ने हमारे खेलना शुरू कर दिया है। जाने दीजिए। चलिए, तो अब इस स्लाइड को तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1901 में माघ कृष्ण चतुर्दशी को सम्मेद शिखर जी की यात्रा उन्होंने की थी और तब उन्होंने भजन भी लिखा था। इसके बाद हमने देखा था कि मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य के भक्ति कवि थे, उन भक्ति कवियों में आपका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। ये देखिए भक्ति कवि, तो ये भक्ति कालीन जो मध्यकालीन भक्ति कवि थे, उनमें हिंदी जैन कवियों में आपका स्थान सबसे बड़ा माना जाता है। कई लोगों ने आपकी ख्याति में बहुत सारे ऐसे पद्य भी लिखे हैं जिनमें कवि वीरेंद्र के पद्य कुछ फेमस हैं। इतनी बात हमने कल देखी थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारे सामने ये साफ बात है कि ये जो विलास शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, उस विलास शब्द का मतलब क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, खेल आदि सभी होते हैं। तो ये दौलत विलास में भी क्रीड़ा है। किसकी क्रीड़ा है? दौलत राम जी ने की है। किस विषय से क्रीड़ा की है? तो काव्य विषय से उन्होंने क्रीड़ा की है। इसके बाद दौलत शब्द का अर्थ देखते हुए हमने देखा था कि ज्ञानादि गुणात्मक आत्मा ये तो है दौलत, और उसका विलास मतलब उसमें श्रद्धान, उसमें ज्ञान और उसमें आचरण, इसको हम दौलत विलास कहते हैं। तो सीधे शब्दों में यदि ये कहा जाए, शुद्धातम अरुपंच गुरु, इन दोनों को दौलत कहा जाएगा, और उसमें रमणता, उसमें श्रद्धान, उसमें ज्ञान, उसमें चारित्र, इसको हम कहेंगे दौलत विलास। या मोक्ष है दौलत, और मोक्ष रूपी दौलत में जो विलास कर रहा है अर्थात वो उसका मोक्ष मार्ग। तो दौलत विलास मतलब मोक्ष मार्ग भी आप समझ सकते हैं। पेपर पेन लेकर के बैठे आप तो आपका मन भी लगा रहेगा और आपको चीजें जल्दी समझ भी आएंगी। आगे बढ़ता हूं। अन्य 12 ऐसी कुछ कृतियां पाई जाती हैं जिनमें विलास शब्द पाया जाता है, जिनमें मुख्यभूत दो आधार हैं। या तो जैसे चिद विलास नाम का ग्रंथ है, तो उसमें चैतन्य उसकी विषय वस्तु होने से उसका नाम चिद विलास है। दूसरा जैसे बनारसी विलास या दौलत विलास। दौलत विलास में अब दौलत राम जी के भजन हैं, इसलिए हमने उसे दौलत विलास कहा। ऐसे ही बनारसी विलास में बनारसी दास जी के भजन या पद हैं, तो उसको हमने बनारसी विलास कहा। ऐसे दो कारण हैं विलास शब्द में जो भी कृतियां बनी हैं उनके। ठीक है। इस एक कृति में आत्मानुशासन, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, पद्मनंदी पंचविंशतिका आदि अनेक ग्रंथों के उद्धरण आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा ही सुंदर काम इसमें हुआ है। बहुत अच्छी लोकोक्तियां इसमें पाई जाती हैं। शुक नभ चाल विसरी, जैसे और भी बहुत सारी, मतलब ऐसे आप एक एक ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत मिल जाएंगी। फिर उपमाएं हैं बहुत सारी, अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छा किया हुआ है। ये सब बात हम कल देख चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं छैढाला के मुख्य परिचय की। तो अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अपने कॉपी पेन को भी रख लें, तो यदि मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊं तो आप लिख सकते हैं, वरना जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना तो लिखा ही हुआ है। सबसे पहला, इस छैढाला का नाम छह ढाल है। ठीक है, छह ढाल। अब ढाल शब्द के कई अर्थ होते हैं, मतलब कई मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो सबसे पहला ढाल शब्द का मतलब होता है लय।
जैसे पानी का बहाव होता है, पानी की ढाल होती है ना, पानी नदी में अलग उसकी बहाव होती है, समुद्र में उसका अलग बहाव होता है, झरने में उसका अलग बहाव होता है, ऐसे ही इसको कहते हैं ढाल। तो अब ये जो ढालपना है ये उसकी लय में पाया जाता है। जैसे सबसे पहला जो उसमें छंद है वो सोरठा छंद में लिखा हुआ है, तो वो कैसे गाया जाएगा? तीन भुवन में सार। तो ये कभी नीचे जा रही है, कभी ऊंची जा रही है, कभी नीचे जा रही है, तो कोई झरने जैसी लय है। लेकिन जैसे अब आप वो देखो, चौपाई, चौपाई कैसी है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, तो ये ऊंची जाने वाली लय है। फिर जैसे आप इसको देखो, हरि गीतिका, हरि गीतिका कैसा छंद है? मुनि सकल व्रति बड़ भागी, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, भव भोगन तै वैरागी। तो ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव होने के कारण इसको हमने ढाल कहा है। तो ये उतार चढ़ाव कैसे आएगा? तो ये छंदों से उतार चढ़ाव आ जाता है। ठीक है, तो एक तो ढाल शब्द का मतलब हुआ जिसमें बहुत सारी ढाल है, बहुत सारे ऐसे समझ लीजिए उतार चढ़ाव हैं, इसलिए उसको ढाल गया। दूसरा, ढाल को आपने देखा होगा किसी लड़ाई में, लड़ाइयां होती हैं तो लड़ाई में तलवार होती है और दूसरी ढाल होती है, पकड़ा दोनों को ऐसे ही जाता है भले ही, लेकिन ये मारने के काम आती है तलवार, और ढाल बचाने के काम आती है। तो संसार के दुख किसे नहीं पता है? संसार के दुख सबको पता है। तो अब उससे बचने के लिए ये 6 ढाल बन गई। तो समझ लीजिए संसार की जितनी भी परिस्थिति है उसको ढाल की तरह झेलने वाला जो है, उसको वो ये 6 ढाला नाम का ग्रंथ है। ये दो अर्थ सबसे मुख्य रूप से प्रचलित हैं। ढाल का मतलब बहाव, और ढाल का मतलब ढाल, वो जिससे कि आपकी रक्षा होती है। फिर ढाल का मतलब सांचा भी होता है। सुना है आपने? ढाल, इसमें ढल गया, इसमें ढाल दिया। जैसे अपन चॉकलेट बनाते हैं तो चॉकलेट के अलग अलग शेप होते हैं, तो वो शेप का जो सांचा होता है, ऐसे केक बनाते हैं, केक का सांचा होता है, ढोकला बनाते हैं उसका सांचा होता है, ऐसे अलग अलग चीजों के अलग अलग सांचे होते हैं। आपका मोबाइल फोन होता है तो उसमें हर एक चीज का अपना एक अलग सांचा होता है, तो उसको उसको भी हम ढाल कहते हैं, मतलब जिसमें ढलता है। तो जब आप 6 ढाला में ढलना शुरू हो जाओगे तो आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। तो मोक्ष मार्ग में ढलने के लिए जो सबसे उपयोगी है उसका नाम 6 ढाला है। ठीक है, 3 अर्थ बताए हैं मैंने। मैं पूछ लेता हूं किसी समझदार विद्यार्थी से। हाँ, ये है यश मुक्किरवार। अभी होगा अनम्यूट, एक सेकंड। हाँ हो गया, बोलिए। हाँ, 3 अर्थ बताने हैं आपको ढाल के। ढाल से हम संसार से बच सकते हैं। ढाल हमें बचाती है। ढाल बचाती है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ? हम 6 ढाला से हम मोक्ष मार्ग में लग सकते हैं। वो सही है आपका कहना, लेकिन अपन तो अभी उसके मुख्य अर्थ की बात कर रहे हैं। मतलब ढाल शब्द से कौन कौन से शब्द अपने को समझ में आते हैं। मैं एक बार आपकी क्लास के ही एक और विद्यार्थी के पास जाता हूँ, फिर वापस आऊंगा। हाँ जी, ये कहाँ गया ये लड़का? हाँ, बोलो वेदांत शास्त्री की जय हो। कहाँ? अरे भाई, कंप्यूटर भी भाग रहा है तुमसे दूर। वेदांत, शक्ल नहीं दिख रही तुम्हारी। हाँ, अब ढाल, ढाल अर्थात बचाव, बच्चा, हाँ बहुत बढ़िया। साचा, सांचा, बहुत बढ़िया। तीसरा? और भाव। बहुत बढ़िया। कैप क्यों लगाया है? कैप? ढाल, गर्मी से बचाने के लिए ढाल लगाई तुमने? नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमने ढाल शब्द के 3 अर्थ देखे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है वीतराग विज्ञानता को। ये उसका बहुत बड़ा परिचय है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इससे उसके परंपरा का हमको बहुत अच्छे से ख्याल हो जाता है।
देखो मैं आपको सामान्य अर्थ आपको बोलता हूँ। वीतराग विज्ञानता का मतलब क्या होता है? शब्द आपके कॉमन है, आपको पता है। वीतराग का मतलब होता है राग से रहित होना, और विज्ञानता का अर्थ होता है, विज्ञानता का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, तो विशेष ज्ञान किसे कहते हैं? तो विशेष ज्ञान समझ लीजिए, जब मति श्रुत ज्ञान समझदारी की तरफ, या सम्यक मति सम्यक श्रुत हो गए हैं, उसको भी विज्ञान कहते हैं। अवधि मना परे ज्ञान, इनको भी विज्ञान कहते हैं। और सबसे बड़ा विज्ञान है केवल ज्ञान। तो जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जिनके राग सारा नष्ट हो गया है, ऐसे लोग, ऐसे अरहंत सिद्ध परमात्मा, वे वीतराग हैं, वे वीतराग विज्ञान है। फिर उसके अलावा वीतराग विज्ञान और कौन है? वीतराग विज्ञान उसके बाद में जो वीतरागता के मार्ग पर चल पड़े हैं, डायरेक्टली जो वीतरागता के मार्ग पर चल पड़े हैं, ऐसे समझ लीजिए आपके जितने परमेष्ठी में जो बाकी के 3 हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये भी वीतराग विज्ञान है। तो इस प्रकार से 5 परमेष्ठियों को नमस्कार इसमें किया गया है। अब वीतराग विज्ञानता अरहंतों के द्वारा आचार्यों को मिली, आचार्यों के द्वारा उनके संघों को मिली, और उनके संघों से हमको मिली। किसके माध्यम से? तो शास्त्र के माध्यम से। तो शास्त्र भी वीतराग विज्ञानता है। ठीक है, अब ये सब शास्त्र में जो लिखा हुआ है और ये जो पद बन गए हैं, ये किसको धारण करने से हुए हैं? तो जो हमारा धर्म है, जैन धर्म, जिन धर्म, ये भी वीतराग विज्ञान है। इस तरीके से देव गुरु धर्म अर्थात समुच्चय पूजा में जितने लोगों को नमस्कार किया गया है, वो सारे के सारे वीतराग विज्ञान है, और वो वीतराग विज्ञानता ही सर्वश्रेष्ठ मंगल है। ठीक है, बात आपको समझ में आई? तो वीतराग विज्ञानता कहकर के जितने भी जैनों के द्वारा पूज्य पद हैं, उन सबको नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो ये वीतराग विज्ञानता का मौलिक स्वरूप है और बहुत ही सुंदर स्वरूप बताया गया है। तो इसीलिए वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा कार्य है। इसके बाद इस पूरे छहढाला में टोटल 96 छंद हैं। 96 छंदों का विभाजन अभी आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा मैं। इसमें टोटल 8 राग पाई जाती हैं। 8 राग मतलब 8 प्रकार के छंद हैं। सोरठा, चौपई, पद्धरी, नरेंद्र जोगी रासा, दोहा, रोला, चाल और हरि गीतिका। ये सब छंदों को और डिटेल में अभी अपन थोड़ी देर में और देखेंगे। इस पद में देखिए आप, जो एक एक विषय है अपना, एक एक समझ लीजिए ढाल का विषय है। मैंने गलती से यहाँ छंद लिख दिया है, अरे रे। तो आपको एक एक ढाल का परिचय भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप ध्यान से, तो सबसे पहली जो ढाल है, ठीक है, सबसे पहली ढाल जो हमारे सामने है वो ये बता रही है, देखिए उसमें मंगलाचरण किया गया है और 4 गतियों का स्वरूप या 4 गतियों के दुख बताए गए हैं। तो मंगलाचरण का एक छंद जो कि सोरठा में है, और 4 गतियों का स्वरूप जो कि 16 छंदों में है, और वो चौपई में है। ठीक है, दूसरी ढाल देखिए, दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया गया है। ये पद्धरी में है और इसमें टोटल 15 छंद हैं। तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है। पहले सामान्य उन्होंने निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया, और फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन का स्वरूप प्रारंभ किया। तो मोक्ष मार्ग बताया, साथ में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भी बताया, और फिर सम्यक दर्शन चौथे छंद से उन्होंने चालू किया। ये नरेंद्र जोगी रासा नाम के छंद में है और इसमें भी 17 पद हैं। सम्यक ज्ञान और देश चारित्र को बताने वाला चौथा अधिकार है या चौथी ढाल है। ये चाल छंद में है, जिसमें कि 15, सॉरी, ये दोहा और रोला, इसमें जो पहला छंद है वो दोहा है और 15 छंद हैं वो रोला है। पारा भावना जो लिखी है वो बड़े चाल, जो एक छंद होता है, बहुत ही सुंदर राग होती है उसकी, उसमें लिखा हुआ है, उसमें भी 15 छंद बताए गए हैं। तो प्रारंभिक 3 छंद तो भूमिका के हैं, बाकी के सारे 12 भावनाओं के हैं। छठी ढाल में उन्होंने सकल चारित्र का और उपसंहार मतलब अध्यात्म का बहुत बढ़िया चित्रण किया है।
तो प्रारंभिक समझ लीजिए 14 छंदों में तो उन्होंने सकल चारित्र का प्रस्तुतिकरण किया है। उसके बाद में हरिगीत के एक छंद में उन्होंने राग से भेद विज्ञान का स्वरूप बताया है, और अंत में दोहा देकर के ये कहा है कि ये छेढ़ाला उन्होंने कब पूरी की और किसके लिए लिखी है। ये सब सामान्य बातें उन्होंने इसके माध्यम से बताई है। अब थोड़ा सा ये विषय आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद आपने पहले इसको नहीं पढ़ा हो कभी, या स्कूल में कभी पढ़ा भी हो तो बहुत अच्छी बात है। हम छंदों के प्रयोग की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 छंदों का प्रयोग किया गया है। 8 छंदों में छंद 2 प्रकार से माने जाते हैं। एक मात्रिक छंद होता है और एक मात्रिक अर्धसम छंद होता है, जिसमें थोड़ा मात्रिक होता है, थोड़ा शाब्दिक होता है। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि मात्राएं होती हैं हर एक छंद में, हर एक शब्द में, तो उसके हिसाब से उसकी काउंटिंग होती है। कोई भी छंद आपके सामने होता है तो जैसे आपको सबसे ज्यादा फेमस छंद जो पता होगा वो है दोहा। ठीक है, कोई दोहा आप मुझे गा करके बता सकते हैं वेदांत जी? कहाँ गया ये? अच्छा नहीं, चलो, अरे यार, रुको रुको एक सेकंड। अरे रे, हाँ, चलो आदित्य जी से ही पूछ लेता हूँ। आदित्य जी, कोई दोहा आता है और आपको? किस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और भैया का बाहर गए अरे छोटे वाले, तुम आई जय हो रे। वो 2 दिन से मोड़ा जा रहा और राजा मिल। चलो कोई बात नहीं। सम्यक जी को मैंने अनम्यूट किया है। अरे कौन से सम्यक जी अनम्यूट हुए हैं पता नहीं है। अरे रे, चलिए मैं समकित जी से पूछ लेता हूँ। समकित जी बताइए। जलगंधाक्षत पुष्पचरु दीप धूप फललाय। आगे। याद नहीं आ रहा। सर्व पूज्य पद पूज नहीं, देव शास्त्र। एक मिनट, क्या क्या पढ़ा तुमने? फिर से पढ़ना। जलगंधाक्षत पुष्पचरु दीप धूप फललाय। सर्व पूज्य पद पूजहु बहुविधि भक्ति बढ़ाए। हाँ यही है, सही है सही है। चलो, तो समकित जी ने हमें एक दोहा छंद बताया है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दोहे छंद में होता क्या क्या है। तो बेसिकली ये मात्रिक अर्धसम नाम का छंद होता है। मात्रिक अर्धसम का मतलब क्या है? इसमें सारे पद में एक जैसा स्वरूप नहीं होता, पदों में अलग अलग तरीके का रूप होता है। देखिए, इसमें टोटल 24 मात्राएं होती हैं। एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं। अब एक मात्रा को कैसे गिना जाता है, जरा इसे देखिए। मात्राओं को ऐसे गिना जाता है, जैसे ये दोहा को लीजिए। दोहा में द के ऊपर ओ लगा हुआ है, इसलिए इसमें 2 मात्राएं दो में हुई, और ह में आ है तो इसमें भी हुई 2 मात्रा। तो टोटल मात्रा कितनी हो गई? 4। इस हिसाब से मात्राओं को गिना जाता है। समझ रहे हैं आप? तो मात्राओं को गिनने के हिसाब से ये जो आपका छंद है, ये जो आपका दोहा छंद है, इसके पहले पाद में 13 मात्राएं, दूसरे पाद में 11 मात्राएं, तीसरे पाद में फिर 13 मात्राएं, और चौथे पाद में 11 मात्राएं हैं। ऐसा ही आपको बाकी सब में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे सोरठा देखिए, सोरठा बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। सोरठा दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। ये भी अर्धमात्रिक छंद होता है। अब जैसे 13 11 13 11 दोहा में था, तो सोरठा में हो जाता है 11 13 11 13। यही जो छंद अभी अपन ने पढ़ा है, इसको ही आप सोरठा में भी पढ़ सकते हो। जैसे छंद था देव शास्त्र गुरु, नहीं, इन्होंने छंद पढ़ा था जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए। तो अब इसे कैसे पढ़ा जाएगा? दीप धूप फल लाए, जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आप पलटा दो तो वो आगे पीछे हो जाएगा। जैसे 3 भुवन में सार
वीतराग विज्ञानता, ये हो गया सोरठा में। अब इसको दोहा बनाना है तो क्या करेंगे हम, वीतराग विज्ञानता तीन भुवन में सार, बन गया ना। बिल्कुल आप उल्टा कर दो तो वो दोहा ही सोरठा बन जाता है, वो सोरठा ही दोहा बन जाता है। तो ये आगे पीछे करने पर बन जाते हैं। फिर चौपाई के बारे में हमने बात की थी। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पद में। इसमें अधिकतर लघु मात्राएं होती हैं। पदधरी में भी 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें अधिकतर गुरु मात्राएं पाई जाती हैं। नरेंद्र में 28-28 मात्राएं होती हैं। रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। चाल में 14-14 मात्राएं होती हैं। और हरि गीतिका में 28-28 मात्राएं होती हैं। अब भैया जिसको संक्षेप में समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार पीपीटी देख करके फिर मुझसे कल पूछ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब ये जो छेढाला है, ये छेढाला और कौन कौन से ग्रंथों से इसका आपको प्रभाव देखने को मिलता है, तो मैंने जानबूझ करके ये आपकी सिर्फ पहली ढाल के आधार पर इसको बनाया है। ठीक है, पहली ढाल के हिसाब से देखा जाए या पूरे छेढाला के हिसाब से देखा जाए, तो यदि छेढाला को पद्यमय मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छेढाला बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 2 कॉपी है, लेकिन पद्यमय है और संक्षिप्त है। दोनों बातें आपको उसमें लगानी है। अब जो कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सीधी सीधी समानताएं हैं वो भी आपके सामने मैंने रखी हैं। वीतराग विज्ञानता, ये जो शब्द है, ये सबसे पहली बार मंगलाचरण में किसी ने प्रयोग किया था तो तोडरमल जी ने प्रयोग किया था। दौलत राम जी ने उनके बाद किया है। जैसे छेढाला में शिव स्वरूप शिवकार ऐसा मिलता है, ऐसा ही सेम आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलमय मंगलकरण से मिलता है। किसी को याद है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण? अरे रे, अरे हाँ यार, 2-4 बच्चों को याद है, कई बच्चों को याद है। चलो प्रांजल जी से ले लेते हैं, सुनाइए प्रांजल जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरिहंतादि महान। बहुत सुंदर, करि बहुत मंगल सुंदर। करि हो बस अभी फिलहाल इतना ठीक है। का जाते मिले समाज सब, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। समाज तो सब थैंक यू। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसमें और छेढाला में कितनी सारी समानताएं हैं। तो मंगलमय मंगलकरण, ऐसे ही शिव स्वरूप शिवकार, ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है। जो छंद नंबर 2 और छंद नंबर 3 है, आप यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अधिकार नंबर 3 और 4 की प्रस्तावना पढ़ेंगे, ऐसे एक एक पेज की प्रस्तावना है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सेम लिखी हुई है, बिल्कुल सेम छंद उसमें पाए जाते हैं। जैसे जो अपना दूसरे नंबर का छंद है, जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत, तो आपको ऐसे अधिकार नंबर 3 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही प्रस्तुतिकरण मिलेगा। सुख दुख संसार में जीव दुखी क्यों है, संसार में दुख क्या है। फिर धीरे धीरे करके उसी प्रस्तुतिकरण को और आगे ले गए तो चौथे अधिकार के प्रारंभ में उन्होंने प्रयोजन भूत 7 तत्वों का स्वरूप बताया। आपने पढ़ा है ना, वीतराग विज्ञान भाग 1 में 7 तत्वों का पाठ पढ़ा है। उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अधिकार नंबर 4 की भूमिका बहुत काम आती है। चलिए, बाकी के जो छंद हैं वो बिल्कुल ऐसे छंद हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में जो दूसरा खंड है, पर्याय की अपेक्षा के नाम से ये खंड है, इस खंड में जीवों के दुखों का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सेम आपको प्रस्तुतिकरण यहां मिलेगा। क्रम भी बिल्कुल सेम है, पहले स्थावर बताए, फिर विकलत्रय बताए, फिर पंचेंद्रिय बताए, फिर पंचेंद्रियों में असंगी बताए, फिर संगी पंचेंद्रिय बताए, फिर समझ लीजिए नारकी बताए, नारकी के बाद में मनुष्य बताया और मनुष्य के बाद में देव। क्रम भी बिल्कुल सेम है, विषय वस्तु भी आपको बिल्कुल एक जैसी मिल जाएगी। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा झगड़ा माना जाता है। कुछ ग्रंथों में मंगलाचरण नहीं मिलता है,
तो हम ये समझ लेते हैं कि ये लोग बहुत ही खराब हैं, इन लोगों को कोई कीमत नहीं है धर्म की, इन्हें भगवान की कोई कीमत नहीं है, इन्हें पांच परमेष्ठियों की कोई कीमत नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए दौलत राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है। आप जब इसका पहला दोहा देखोगे तो उसमें क्या लाइन है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता नमो क्या बोलो शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। तो तीन योग को संभाल करके उन्होंने कहा है कि मंगलाचरण मन से भी हो सकता है, वचन से भी हो सकता है और काया से भी हो सकता है। तो यदि आपने मन से कर लिया हो और ग्रंथ प्रारंभ कर लिया हो तो भी मंगलाचरण माना जाएगा। आपने वचन से कर लिया हो और फिर ग्रंथ प्रारंभ कर लिया होगा तब तो माना जाता ही है। और यदि आपने वचन से काया से कर लिया हो मंगलाचरण और फिर ग्रंथ प्रारंभ कर लिया हो तो भी मंगलाचरण माना जाता है। ये जो बात है पूरी की पूरी आपको न्याय दीपिका की प्रस्तावना, न्याय दीपिका नाम का एक ग्रंथ है बहुत सुंदर, उस ग्रंथ की प्रस्तावना में आपको ये सब प्रकरण मिल जाएंगे। ठीक है, अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। छह ढाला का महत्व क्या है, मैं अब थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूं क्योंकि अब आपको पीपीटी पढ़नी है, पीपीटी पढ़े बिना आपका काम नहीं होगा। कल के प्रश्न मैं फिर पूछूंगा आपसे, तो आप ध्यान से उनको जरा एक बार देख लीजिए। तीन प्रकार की छह ढाला पाई जाती है, एक बुद्धजन जी की, एक दयानत राय जी की और एक दौलत राम जी की। संगीत के हिसाब से आपको इसके 8 मैंने अलग अलग राग या छंद के प्रकार बता दिए हैं। पद्य में सिद्धांत को बताना ये शैली आज की नहीं है, पद्य में सिद्धांत को बताना बहुत पुरानी शैली है। कुंदकुंदाचार्य ने सब जगह सिद्धांत को बताते हुए पद्य का प्रयोग किया है। वीरसेन आचार्य ने कितने पद्य बनाए हैं, विद्यानंद आचार्य ने कितने पद बनाए हैं सिद्धांत को बताने के लिए। समंत भद्राचार्य ने तो कितने बड़े बड़े सिद्धांत समझ लीजिए छंदों में बता दिए। जो अभी एक बच्चा बता रहा था ना अनेकांत स्याद्वाद, अनेकांत स्याद्वाद को बताने के लिए उन्होंने आप्त मीमांसा समंत भद्राचार्य ने लिखी, वो पूरी की पूरी छंद में है, मतलब पद्य में है, लेकिन उसमें सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण मिलता है। अध्यात्म का जो इसमें छह ढाला में स्वरूप बताया गया है, वैसे तो पूरी की पूरी कृति आध्यात्मिक मानी जाती है, लेकिन छठी ढाल के बिल्कुल अंत में जो स्वरूपाचरण चारित्र का प्रस्तुतिकरण छंद नंबर 8 से लेकर छंद नंबर 15 में किया गया है, ये सारा का सारा समझ लीजिए परम अध्यात्म का इसमें वर्णन है। जैसे बहुत सुंदर लाइनें हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, या जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहां, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है। प्रामाणिकता आचार्यों की परंपरा से लेकर टोडरमल जी तक सभी के चित्रण आपको इसमें मिल जाएंगे। ज्ञान वैराग्य निश्चय व्यवहार का भी इसमें बहुत सुंदर समावेश एक एक ढाल में पाया गया है। एक एक विषय को बताने के लिए मुझे पूरी पूरी एक क्लास चाहिए, लेकिन मुझे आशा है आप समझ रहे। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है और इसमें बहुत सुंदर अलंकारों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये सब अलंकारों को आप पढ़ें समझें, एक एक बात को बताया तो पूरी तरीके से नहीं जा सकता है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। इतना कह करके हम आज की क्लास को विराम देते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय भैया। जय जय भैया। भैया जी। भैया जय भैया। जय जिनेंद्र। जय भैया।